तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ के बारे में। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ अगर आप देखोगे तो इसके दो टॉपिक है, एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। बिफोर दैट पास्कल लॉ क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ ऊपर में कहीं लिंक आ रही है, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ देखिए। जो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ है वो एग्जाम में 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, या फिर इसके ऊपर का थ्योरी तो आ सकता है या फिर इसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी जो है वो आने के चांसेस है, यानी प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी समझ लेंगे। उसके बाद मैं अगर आपको लगा कि आपको न्यूमेरिकल का भी वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर का न्यूमेरिकल का भी वीडियो जो है वो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ अगर देखोगे तो इसके दो टॉपिक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। फर्स्ट वन टॉपिक है इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट होता क्या है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट एक मशीन है जो कि हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए यूज होती है विद द यूज ऑफ स्मॉल फोर्स। ठीक है, छोटा फोर्स लगा के आपको बड़ी से बड़ी चीज को उठाना होता है। अब ऐसा हम कहां करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी अगर कोई ट्रक वगैरह पंचर हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे एक जॉक लगाते हैं। बेसिकली वो जो जॉक होता है वो स्क्रू जॉक होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू जॉक उस मतलब जो व्हील है उसके ऊपर जो एक्सल लगा होगा, आप देख पा रहे होंगे, कभी कभी आपने रास्ते में भी देखा होगा ऐसे कुछ व्हील होता है। ठीक है, ये एक्सल होता है और एक्सल के नीचे हम लोग क्या कराते हैं, जॉक को लगाते हैं। ये जो जॉक होता है वो स्क्रू जॉक होता है, तो हम लोग उसको घुमा घुमा के इसको ऊपर उठाते हैं। सही है, तो इस तरीके का स्क्रू जॉक आपने देखा होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का जॉक जो है उसको आप बोल सकते हो, लेकिन ये हाइड्रोलिक पे काम करेगा। हाइड्रोलिक का मतलब होता है ऑयल। बेसिकली आप अगर देखोगे तो हाइड्रोलिक का मतलब क्या होगा, यहां पे पकड़ा जाता है ऑयल। तो ऑयल्स के मदद से अपने को क्या करना है, छोटे से फोर्स लगा के, एकदम छोटा फोर्स लगा के बड़ा से बड़े ऑब्जेक्ट को क्या करना है, लिफ्ट करना है। उसी मशीन को हम लोग कौन सी मशीन कहते हैं, उस मशीन को हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। फॉर द एग्जांपल मान के चलो यहां पे जो है, यहां पे इस जगह पे आपका व्हीकल है, सपोज टू बी ये व्हीकल है। ठीक है, तो इस व्हीकल को मुझे क्या करना है, लिफ्ट करना है। लेकिन यहां पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा इस फोर्स की वैल्यू कम रहने वाली है। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू कैसे रहने वाली है, कम रहने वाली है। जैसे मान के चलो यहां पे जो वैल्यू है सपोज 10 न्यूटन है, तो आप खाली 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इस यहां पे जो है वो बड़े से बड़ा फोर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, मतलब बड़े से बड़े हेवी ऑब्जेक्ट को आप उठा सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने अगर यहां 10 न्यूटन लगाया तो आप 1000 न्यूटन इतना फोर्स जो है वो यहां जनरेट कर सकते हैं। और इसी मशीन को हम लोग कौन सा मशीन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी को हम लोग कौन सा लिफ्ट बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसा होता है उसके बारे में बात करें। यहाँ पे सिंपल इसका डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ लिखा है। ठीक है, आपको ये समझ जाएगा। लेकिन ये जो मशीन है या ये जो लिफ्ट है वो कौन से इस पे काम करती है, तो वो ये पास्कल लॉ पे काम करती है। ठीक है, तो समझते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। आपको यहाँ पे जो है वो उसकी डायग्राम दिख रही है, आपको एग्जाम के अंदर यही डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है और इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपको ये टैंक में फ्लूइड रखा हुआ है। ठीक है, ये फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड कौन सा रहता है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये ऑयल रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, ऑयल रहता है। तो दो आपके पास दो पिस्टन है। पहला पिस्टन अगर देखोगे तो इस पिस्टन का नाम जो है, ये पिस्टन सिलेंडर है, ये जो पिस्टन है इसका नाम है S1 और दूसरा एक पिस्टन है जिसका नाम है S2। लेकिन दोनों के साइज में ना डिफरेंस है। एक पिस्टन जो है वो छोटा है और इसका एरिया अगर देखोगे तो A1 है, और दूसरा पिस्टन आपका बड़ा है, इसका एरिया अगर देखोगे तो वो A2 है। और जो A1 की वैल्यू है या फिर A2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन A1 है। आपको दिख रहा है कि ये वाला पिस्टन जो है वो बड़ा है और ये वाला जो पिस्टन है वो कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ोगे तो समझ जाएगा। अ टैंक कंटेनिंग द फ्लूइड फिटेड विद द टू पिस्टन दैट इज S1 and S2. S1 has a smaller area that is A1 and S2 has a larger area that is S2 को लार्जर एरिया रहेगा दैट इज A2। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जो A2 की वैल्यू है वो काफी 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 बड़ी है कौन से वैल्यू से, A1 के वैल्यू से। मतलब ये है कि जो पिस्टन नंबर 2 है दैट इज S2, उसका एरिया बड़ा है, और जो पिस्टन नंबर 1 है दैट इज S1, उसका एरिया छोटा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब देखो लिफ्ट क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, F1 इतना फोर्स लगाएंगे, बराबर है। तो F1 इतना फोर्स लगाने पे यहां कितना प्रेशर जनरेट होगा, P1 जनरेट होगा। कैसे,
अपने को प्रेशर का सिंपल फार्मूला पता है, आपने हमेशा प्रेशर का फार्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं। प्रेशर का सिंपल फार्मूला अगर आप देखोगे तो फोर्स बाय एरिया होता है, बराबर है। तो मुझे बताइए, आप जब फोर्स लगाओगे पर्टिकुलर एरिया के ऊपर तो क्या जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे जो फोर्स ऐड कर रहा हूँ, कितना फोर्स ऐड कर रहा हूँ, F1। अब मान के चलो मैं F1 इतना फोर्स लगा रहा हूँ, कितने एरिया पे, A1 इतने एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके चलते जनरेट होने वाला प्रेशर कितना रहेगा, P1 रहेगा। तो P1 की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, P1 की वैल्यू कितनी रहेगी, F1 बाय A1। और यही वैल्यू जो है वो यहां निकाली हुई है, P1 की वैल्यू निकाली है, P1 की वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज F1 बाय A1। ये वैल्यू यहां पे जो है वो निकाली हुई है, ठीक है। तो इतना प्रेशर जो है हम लोग यहां जनरेट करेंगे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इतना प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे, कितना, F1, एरिया कितना है, A1। तो फोर्स F1 बाय A1, आंसर कितना होगा, P1 होगा, और इतना प्रेशर यहां जनरेट होगा। अब ये जो प्रेशर है वो इक्वली और अनडिमिनिश तरीके से ट्रांसमिट होगा, कहां पे, हर पॉइंट इन द फ्लूइड के अंदर, और वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर भी, हर जगह उतना ही प्रेशर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और यही है आपका पास्कल लॉ, जितना प्रेशर आप यहां जनरेट करोगे उतना ही प्रेशर हर जगह जनरेट हो जाएगा, उतना, है ना। इसी को हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, पास्कल लॉ बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियो में इस चीज को समझा चुका हूं। तो जितना प्रेशर यहां है उतना ही प्रेशर यहां है, ठीक है। तो P1 की वैल्यू किसके बराबर हो जानी है, P2 के बराबर। तो आपने P1 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है, बराबर है। अब इस वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके आगे क्या लिखना है आपको, यहां पे लिखा हुआ है कि जितना अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन कट कर दीजिए। आपको सिंपल यहां लिखना है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जितना प्रेशर आप P1 जनरेट करोगे उतना ही प्रेशर कौन सा होगा, P2 होगा, ठीक है। जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर हर जगह होगा, मतलब यहां जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहां जनरेट होगा। तो यहां का प्रेशर कितना है, P2 है। तो हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ P1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, P2 के बराबर। अब मुझे बताइए P1 का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है, P1 का वैल्यू F1 बाय A1 है, बराबर है। P1 का वैल्यू कितना है, F1 बाय A1, ठीक है। F1 बाय A1 हो गया, P1 का वैल्यू हो गया इतना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर किसी ने तुमको P2 का वैल्यू पूछा तो P2 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना वैल्यू होगा P2 का, मुझे बताइए, यहां से देख के बताइए P2 का वैल्यू कितना होगा। P2 का वैल्यू होगा दिस फोर्स F2, बराबर है, F2 बाय A2। तो P2 का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, P2 कितना होगा, दैट इज F2 बाय A2। और यही वैल्यू आपको क्या कर देनी है, यहां पुट कर देनी है। ये देखिए मैंने यहां पे वो P2 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज F2 बाय A2, बराबर है। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सी वैल्यू हमें पता रहेगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, यहां लगाने वाला प्रेशर हमें पता रहेगा, मान के लो ये 10 न्यूटन फोर्स है, बराबर है। और ये वैल्यू यानी F2, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, F2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि आप छोटा सा फोर्स लगा से कितना बड़ा फोर्स को आप उठा सकते हो, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब F2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहां F2 की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। तो मान के लो ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, F2 की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूं, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ F2, आप क्या करिए, F1 को इधर ही रखिए, ठीक है। इसके डिवाइड में कौन है, A1 है, मल्टीप्लाई बाय ये A2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, F2 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ F2 इज इक्वल टू, ये देखो मैं F1 को अलग साइड लिख लेता हूं और ये जो एरिया है इसको एक जगह लिख लेता, मतलब ऊपर में जाएगा A2 और नीचे में आएगा A1, दैट इज वैल्यू ऑफ F2। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये जो F2 की वैल्यू है वो कितनी आई है, F2 की वैल्यू आई है, ठीक है। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय A2 बाय A1, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा आपका F2 का, बराबर है। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो है वो F2 की वैल्यू F1 के वैल्यू से कैसे रहेगी, बड़ी रहेगी। क्यों बड़ी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या बोला है कि जो A2 की वैल्यू है, हमने क्या बोला है कि A2 की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो काफी बड़ी है, बराबर है। ये वैल्यू छोटी है ना। देखिए ना, पिस्टन नंबर जो 2 है, ये देखो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन बड़ा है, ये पिस्टन बड़ा है, मतलब इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया छोटा है, ठीक है। जब एरिया बड़ा है इसका मतलब ये है कि A2 की वैल्यू बड़ी है, A1 की वैल्यू छोटी है। और जब आप ये बड़े वैल्यू को अगर छोटे वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपको बड़ा मिलेगा। और अगर आप इसको अगर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, F1 फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वैल्यू F1 की वैल्यू जो से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जो F2 की वैल्यू मिलने वाली है वो हमेशा बड़ी मिलेगी। कौन से वैल्यू से, F1 के वैल्यू से। और यही चीज यहां लिखी हुई है कि F2 की वैल्यू जो है वो F1 के वैल्यू से कैसी है, बड़ी है, बराबर है।
इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, छोटा सा फोर्स लगा के, कितना फोर्स लगा के, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, ये देखिए ना, हमने यहाँ पे कितना न्यूटन फोर्स बोला, सपोज टू बी, यहाँ मैंने 10 न्यूटन भी फोर्स लगाया तो भी बड़ी से बड़ी यानी 1000 न्यूटन इतनी भी चीज हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये समझ गई होंगी।